फिर 2008 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन करने के समय 2005 में मैं भारतीय वायुसेना ज्वाइन किया था। तो 2005 से 2025 तक मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत रहा था। 2005 मार्च में मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर होने के बाद अभी सर बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और मेरी हॉबी सर योगा करना है। और आपका ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल मेरा सब्जेक्ट? मेरा ऑप्शनल सर ज्योग्राफी सब्जेक्ट। और और आपका बीएससी मैंने सर मैथ से किया है। बीएससी मैथमेटिक्स, यस सर। इजंट इट? ओके। तो आप मार्च 2025 में रिटायर हो गए, जी या आपने वॉलंटरी वॉलंटरी ले लिया उसमें ये सर एक्सटेंशन का? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनिशियल टेन्योर, मेरा 20 साल का टेन्योर था सर इनिशियल। ओके। तो 20 साल मेरे कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद फिर सर मैंने तो फर्दर उसमें एक्सटेंशन का प्रोविजन था? ये सर एक्सटेंशन का प्रोविजन था। मेरा प्रमोशन भी आ रखा था नेक्स्ट, लेकिन चूंकि मैं सिविल सर्विसेज में आने चाहता था, इसी कारण से मैंने वहाँ पे वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया। तो कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन है सिविल सर्विस का, मतलब जो नहीं सर, यहाँ एक सर्विसमैन? बिहार में हुँ, नहीं है सर। बाकी हुँ, अदर स्टेट में है, बिहार और केरल में नहीं है, बाकी अदर स्टेट में है सर। ओके, वेरी गुड। ये बताइए कि आप एज़ अ एयरमैन जॉइन किए होंगे? एयरमैन एक्स और बाई? एयरमैन ज्वाइन किया था टेक्नीशियन ट्रेड में। बाई, सॉरी, एक्स। ये सर एक्स में ज्वाइन किया। ओके, ओके। तो क्या एक्सपीरियंस रहा? आप कहाँ तक गए हैं? क्या हायरार्की है? हायरार्की ज़रा बताइए एयरफोर्स का। आप एयरमैन के बाद क्या-क्या बनते हैं? एयरमैन में सर हायरार्की से एसी से ज्वाइन करते हैं। उसके हुँ, बाद फिर एलएसी बनते हैं, फिर कॉर्पोरल, फिर सार्जेंट। तो मैं सार्जेंट तक था, मेरे जेडब्ल्यू का रैंक आ रखा था, जेडब्ल्यू प्रमोशन का। लेकिन उसके लिए मुझे एक्सटेंशन देना होता, 3 इयर्स का मिनिमम करना होता सर्विस, तो फिर मैं नहीं किया। उसके बाद फिर पहला नेक्स्ट आपका एयरमैन हो गया, सेकंड क्या बताया? ऑप्शन उसका फुल फॉर्म बता दीजिएगा। हुँ, एयरक्राफ्ट्समैन बोलते हैं सर, उसको एसी ओके, बोलते हैं। ओके, हाँ। फिर सेकंड? फिर एलएसी होता है, लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन होता है सर। ठीक है, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट? कॉर्पोरल होता है। कॉर्पोरल, ठीक है। फिर सार्जेंट होता है सर। उसके फिर बाद? फिर जेडब्ल्यू बोलते हैं सर, जूनियर वारंट ऑफिसर। जूनियर वारंट ऑफिसर, ओके, फिर वारंट ऑफिसर बनते हैं। ओके, वारंट ऑफिसर। फिर तो एमडब्ल्यू, आप फिर मास्टर वारंट ऑफिसर। मास्टर वारंट ऑफिसर, तो आपने जेड जेडब्ल्यूओ आपके पास ऑप्शन था, यस सर। बट यू डिडंट जॉइन, यू डिडंट एक्सेप्ट, यस है ना? सर। ओके। तो ये बताइए मुझे कि जेड जेडब्ल्यूओ का अगर इसी पैरेलल अगर हम देखते हैं एयर फोर्स में, सॉरी, नेवी में और आपका आर्मी में, तो उसको क्या बोलते हैं? सर किस रैंक का वो? सर हुँ, आर्मी में नायब सूबेदार होते हैं। ओके। और एयरफोर्स में नेवी में? नेवी में बताइए। वहाँ पे होते हैं चीफ पेटी अफसर। चीफ पेटी अफसर। आप श्योर हैं कि नायब सूबेदार ही बोलते हैं आर्मी में, सर जेडब्ल्यूओ का? ये सर नायब सूबेदार, फिर सूबेदार होते हैं, फिर सूबेदार मेजर होते हैं। ये सर। ठीक, इसको देख लीजिएगा आप। ओके। तो आपने 20 साल तक सर्विस दिया भारतीय वायुसेना में, क्या अनुभव रहा? कुछ शेयर करेंगे? क्या आपने क्वालिटी गेन किया? कुछ ये सर यहाँ पे डिसिप्लिन? हाँ। बहुत ही रोमांचक अनुभव रहा सर। और हुँ, और मतलब लाइफ का एक बहुत ही 20 साल मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे एयरफोर्स ने, मैंने नहीं, एयरफोर्स ने मुझे मतलब बहुत कुछ सिखाया सर लाइफ में। मैंने अलग अलग ओके। जगहों इसको पे प्रशासन में कैसे यूज़ करेंगे? सर, इसमें प्रशासन में मैं मेरे यहाँ पे अनुभव सर, मैं सैटेलाइट इमेजिंग यहाँ पे डेटा एनालिसिस के रूप में कार्य किया हूँ। इमेज एनालिस्ट के रूप में कार्य किया हूँ। तो इन सब का उपयोग से प्रशासन में, आपदा प्रबंधन में, मैनेजमेंट में, योजना निर्माण में, इन सब में सर उपयोग अभी करता हूँ। रिसेंटली आपका एयर ड्रोन शो हो रहा था दुबई में, और आपने सुना होगा कि न्यूज़, यस सर। हमारा एक आप कह लीजिए कि एयर एयर ऑफिसर, उनका सडन डेथ हो गया। क्या वजह थी? क्यों एयरक्राफ्ट वो अचानक सडन एक्सप्लोजन हो गया? सर वो एक रोल ले रहे थे, इन्वर्टेड रोल ले रहे थे। तो वो हुँ, क्या ना, बिल्कुल मतलब बहुत ही क्लोज आ गए थे मतलब जमीन के। तो मे बी सर ओके, वो अभी मतलब अंडर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उसका चल रहा है। तो उसके बारे में मतलब अभी कुछ ये कहा नहीं जा सकता। उसके जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फाइनल जब रिवील होगा, उसके बाद ही पता चलेगा उसका एग्जैक्ट रीजन क्या था। लेकिन जैसा कि अच्छा। मुझे लगता है। हुँ, यस सर। बताइए, बताइए। हाँ, हाँ सर, आपको क्या तो लगता है? वो रीजन मतलब वो एयरक्राफ्ट मतलब लिफ्ट नहीं कर पाए, मतलब रोल इन्वर्टेड ऑन उनके ऊपर जो सर जी जो काम करता करता है ना, जब हम रोल कौन-सा वो एयरक्राफ्ट था?
सर तेजस एयरक्राफ्ट हमारा है। तेजस था, मतलब हम लोग एक तेजस बनाए हैं इंडिजिनस, वो भी हम लोग इतना बड़ा एयरड्रोन शो हो रहा था उसमें हम लोगों ने। तो क्या सर इससे भारतीय सर वायुसेना की साख पे कुछ इफेक्ट पड़ता है? सर तेजस बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है। तो हम्म, उसमें मतलब से कोई मतलब उसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं सर, एक इंसिडेंट होते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट की सुपरियरिटी 4.5 जनरेशन का तेजस को हम बोलते हैं। हाँ, उसमें कुछ चुनौतियां रही है, क्योंकि भारत तकनीकी रूप से थोड़ा मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी में हम डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री पे हैं। जैसे हम इंजन सर G404। अन्य अन्य देश का और बताइए कुछ एयरक्राफ्ट जो तेजस के इक्विवेलेंट हो। सर 4.5 जनरेशन, जैसे राफेल 4.5 जनरेशन को बोलते हैं हम। हम्म, उसके अंदर फिर और सुखोई, ये सर सुखोई 4th जनरेशन है। सुखोई को अपडेट करके हम मतलब 4.5 नहीं, ये की। तो इंडिया का हुआ, अन्य देश का। अन्य देश का सर जैसे कि F-16 का ब्लॉक जो लेटेस्ट अभी 72 आया सर, वो सब इसके हम्म, इक्विवेलेंट है। ठीक है। आप आपका हॉबी योगा है। यस सर। आप योगा का बताइए कितने प्रकार होते हैं? योगा से योगा के योगा के प्रकार सर, हम्म, योगा सर कई तरह के होते हैं। एक ध्यान योगा भी होता है, कर्म योगा होता है। नहीं, उसके मूलतः उसमें डिफिनेशन दिया गया है योगा का। अगर आप कहा जाए कि जनक या योगा की आविष्कारक। जरूरत से हाँ, योगा सर, वैसे योगा की स्टार्टिंग सर बोला जाता है ये हड़प्पा काल से ही चला आ रहा है। लेकिन क्योंकि हम योगा की मुद्रा में जो योगी मुद्रा में मिले हैं वहां पे मूर्तियां सब, उनसे पता चलता है। लेकिन मतलब ऐसे पतंजलि को, महर्षि पतंजलि को सर माना जाता है कि उन्होंने हाँ, तो उन्होंने वैज्ञानिक। कुछ बताया था, उन्होंने यस योगा सर। का प्रकार बताया था। कुछ यस याद आ सर। रहा है आपको? यस सर। बताइए यम कौन कौन नियम। प्रकार। यस सर, उन्होंने योगा के अष्टांग नियम उन्होंने दिया था, हम्म, उसमें उन्होंने ठीक है। बताया। ओके, नेहा मैम। नेहा मैम, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, ओके। हेलो राजीव जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। अभी जैसा कि आपने बताया अष्टांग, यस मैम। आप आठों बता सकते हैं? ये सर मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। यम नियम, हम्म, प्रत्याहार, ठीक है। ध्यान, समाधि। बिल्कुल, कोशिश कीजिए। नियम, यम नियम ध्यान समाधि, प्रत्याहार। और मैम बस इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। ओके ओके ओके। योग की चक्र प्रणाली कितने केंद्रों पर आधारित है? आप योग की मानते चक्र हैं? हाँ, 7 चक्र इसमें से मैम है। ये बता सकते हैं? नेम याद है यस मैम कुछ? को। यस मैम। जी, बताइए। मूलाधार चक्र, उसके बाद फिर मैम 7 मूलाधार हो गया। उसके अंदर फिर आज्ञा चक्र, ध्यान चक्र। उसके बाद फिर चलिए चलिए, कोशिश अच्छा किया आपने। नारा क्या था इस वर्ष का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का? सॉरी मैम, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कब मनाते हैं? सर मैम 21 जनवरी को, जून को मनाते हैं। ओके ओके, आराम से, इतना नर्वस नहीं होना है। यस यस सर। आपके पास तो इतनी एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस की ही बात करते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर एक इंटरव्यूअर के तौर पे देखें तो आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस से कुछ बीपीएससी के नुकसान हो सकते हैं बीपीएससी को, क्योंकि वो एक यंग माइंड लाएगा, और कुछ ट्रेंड माइंड जो कि एक अलग डायरेक्शन में है, उन माइंड को प्रशासन में लाना एक चैलेंज है। तो आप इसको एज़ ए पॉज़िटिव कैसे देखते हैं अपने आप को कि हाँ, मैं इस तरीके से बेहतर परफ़ॉर्म कर सकता हूँ प्रशासन में, जो मेरी प्रायर एक्सपीरियंस है 25 सालों का, 20 सालों का, उसको लेते हुए? क्योंकि हमें कुछ नुकसान भी दिख सकते हैं कि हम यंग माइंड क्यों ना लें, जैसे आपने बोला कि बीपीएससी में कुछ फ़ायदे नहीं दे रहे वो आपको। तो उनको ये हो सकता है नज़रिया, एक नज़रिया कि हाँ, कुछ नुकसान हो सकते हैं, यंग माइंड को लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो आप इसको कैसे ओवरकम करके आगे आएँगे? मैम बीपीएससी फायदा केवल ये दे रही है, मतलब दे रही फायदा, ऐसा नहीं नहीं दे रही है। रिजर्वेशन नहीं दे रही है, मतलब बिहार गवर्नमेंट में मिलता है।
लेकिन एज रिलैक्सेशन देती है मतलब, तो हम हाँ, वो सब तो एज रिलैक्सेशन तो मिलेगी ही, ऑब्वियस सी बात है। अब यस मैम। कहीं और एक सर्विस दे के आ रहे हैं, लेकिन एक चॉइस हो कि आपको न लेके आपसे थोड़े यंग माइंड को लिया जाए, तो आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे? ये आपका क्या नज़रिया होगा आपके वर्क एक्सपीरियंस को लेके? यस मैम, जैसे एक फौजी के रूप में, एक सैनिक के रूप में, मैं ही नहीं कोई भी सैनिक रहता है, तो वो उसमें आप देखिएगा देश प्रेम की भावना आपको दिखेगी। वो खुद से पहले देश को दे रखता है। तो अगर मेरे से अच्छा अगर बिहार को अगर मिलेगा, तो मैं चाहूंगा कि उसका सिलेक्शन हो। इसमें मतलब ये नहीं जो मतलब मेरा हो, लेकिन अगर मैं उस लायक हूँ और मैं समझता हूँ, मैंने कोशिश भी किया है और समझता हूँ मतलब मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो उसमें जो मेरे गुण, एक सैनिक के रूप में मेरे जो गुण है, तो उसमें मैम आपको डिसिप्लिन दिखेगा। उसके बाद फिर मतलब एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में मैं दिखूंगा। उसके बाद सत्यनिष्ठा दिखेगी। डिसीजन मेकिंग फास्ट मैं ले सकता हूँ। ये सब चीजें मतलब दिखेगी। और मेरा एक्सपीरियंस जो यहाँ पे मैंने कार्य किया है मैम, तो मैंने कई सेक्टर में काम किया है, मतलब 20-25 सेक्टर में मैंने काम किया है। तो उसमें मतलब उसके सारे क्षेत्रों का अनुभव अगर देखा जाए, तो वो प्रशासन में बहुत ही मतलब उपयोगी हो सकता है। जैसे मैंने ओके। ड्रोन से रेकी हो गया, सैटेलाइट से हो गया, एयरक्राफ्ट से हो गया, एयरक्राफ्ट की मतलब सॉर्टी प्लानिंग, ये सब चीज मैंने किया है। ऑपरेशनल रोल में रहा हूँ, मेंटेनेंस में रहा, एडमिन में रहा हूँ। तो उन सब का उपयोग बिहार के लिए मतलब बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा प्रशासन में। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात। योग और प्राणायाम में कुछ अंतर बता पाएँगे? यस मैम, योग योग के अंतर्गत ही प्राणायाम आता है मैम। योग जो है ध्यान का, योग योग जो है वो मन को, आत्मा को और इन सब का मतलब ये करते हैं, मतलब योग स्वस्थ रखने के लिए योग क्रिया की जाती है। और ध्यान जो है मैम, ध्यान मतलब हम किसी एक एक वस्तु पे एकाग्रता के लिए मतलब किया जाता है ध्यान। और ओके, तो प्राणायाम सबसेट प्राणायाम कौन है? यस मैम। प्राणायाम सबसेट है योग का या योग सबसेट है प्राणायाम का? इतना बता दीजिए। मैम प्राणायाम है, सबसेट है योग का। चलिए, थैंक यू राजीव। प्राणायाम के अंतर्गत मैम मेनली श्वासों का जो क्रिया होती है ना, उसको करते हैं प्राणायाम के अंतर्गत। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है सर। और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था? ग्रेजुएशन सर मेरा मैथ है। मैं एक कारण जानना चाहता हूँ कि आप 2005 में ग्रेजुएशन किए थे, उसी समय आपकी जॉब लग गई थी। सर मैं 2008 में ग्रेजुएशन किया था। मैं 2002 से 2005 मेरा सेशन था। तो मैं फाइनल ईयर में जब ग्रेजुएशन में था, तभी मेरा सिलेक्शन हो गया था भारतीय वायुसेना में। तो मैं ज्वाइन कर लिया फाइनल ईयर सर, मैं बाद में दिया था। ओके। 5 से 25 तक आप कब तक जॉब में रहे हैं? जी सर, 5 से मैं 25 तक जॉब में था सर। यानी कि प्रिपरेशन भी आपका जॉब के दरमियान ही हुआ है। प्रिपरेशन सर, हाँ प्रिपरेशन मतलब मैं जब यहाँ से सर रिटायरमेंट का प्लान कर रहा था, उसके बाद सर मतलब 24 में मैंने 69 से देना शुरू किया था सर। तो 69, 70, 71 मैंने दिया है। और 69 में चूंकि मैं यहाँ पे मतलब छुट्टी नहीं मिल पाई थी, तो मैं मेंस नहीं दे पाया था। ओके। वो आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आपको अब सैलरी अभी कितनी मिल रही थी? सैलरी से अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास मिली। और पेंशन भी मिलेगा? हाँ सर, पेंशन मिलती। तो क्यों आना सिविल सर्विसेज में? कुछ उद्यम कर लेते, कोई बड़ा करते, जीवन में सर्विस करना था, कर ही लिए। और सेवा करना था, देश का सेवा आपने किया है, हम लोग को भी गर्व है आपके ऊपर। तो सिविल सर्विस में अब क्यों आना? कुछ और बड़ा करते अपने जीवन में अगर करना ही था तो। सर सिविल सर्विस में आने के कई रीजन हैं सर, जिसमें मुख्यतः मेरे पापा सर 60 प्लस के हो गए हैं, वो वहाँ पे हैं। तो एक पुत्र के रूप में भी मतलब मेरा दायित्व है कि उनकी सेवा करूँ। दूसरा सर, मैंने कई जगह भारत में रहा हूँ, तो वहाँ पे बिहार के लोगों की जो स्थिति देखा हूँ, तो मुझे मतलब एक प्रेरणा मिली कि मैं बिहार के लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो ये भी मतलब एक मेरा दायित्व, एक
राज्य के नागरिक के रूप में और समाज के नागरिक के रूप में एक दायित्व है कि उस कर्तव्य का निर्वहन करूं। देश सेवा के रूप में मैंने 20 वर्ष दिया है सर, और मेरे पास अभी 20 वर्ष और है। तो मैं चाहता हूं कि बिहार के उत्थान में जो भी हो कर मैं पाऊं। भी वही चाह रहा था कि जी आप अपने माता पिता के साथ रहते, कुछ बड़ा उद्यम करते, तो कुछ लोगों को रोजगार दे पाते, बिहार की बेरोजगारी दूर कर पाते। इसमें आप बड़ा, उससे बड़ा भी योगदान कर सकते थे आप। सर, रोजगार भी मैं करता, लेकिन यहाँ पे रहने से मुझे फायदा ये मिलेगा कि प्रशासन की जो सुविधाएं हैं उनको मैं लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। अब मैं अगर खुद से करूंगा तो मेरे पास जो संचित निधि है, धन है, तो उससे मैं इतना विस्तृत रूप में नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं प्रशासन के साथ करता हूं तो कई लोगों के जीवन में खुशियां ला पाऊंगा। उनके चेहरे पे जो स्माइल आएगी वही मेरा धन रहेगा सर, वही मेरा पूंजी रहेगा। ओके ओके। तो मैं ये बताइए कि अशोक और अकबर दोनों में से कौन महान शासक थे? सर, दोनों ही महान है सर, दोनों विभिन्न काल में हुए हैं। अशोक भी अपने काल में महान हैं, और अकबर भी अपने काल में सर उनको महान माना जाता है। आपको अगर चुनने के लिए दिया जाए तो? सर, ये बहुत ही दुविधा वाला प्रश्न है। कुछ चीजों में सर अशोक बेहतर हैं, और कुछ चीजों में सर अकबर अच्छा किए हैं। और दुविधा को दूर करते हुए किसी एक को अगर चुनना हो तो? सर, तो मैं अशोक को चुनना पसंद करूंगा, क्योंकि ओके। अशोक की नीतियां सर केवल राष्ट्र स्तर तक नहीं, विदेशों तक सर आज देखते हैं जो जापान, उनकी नीतियों का फायदा हमें आज भी मिल रहा है। बौद्ध धर्म के प्रसार में जो उन्होंने योगदान दिया था, जापान, कोरिया, चाइना, वियतनाम, ये सारे कंट्रीज हमसे जुड़े हुए हैं। श्रीलंका, इवन मालदीव में भी पहले बौद्ध धर्म थे। तो मतलब देखा जाए तो हमारे कल्चर को इतने बड़े एरिया पे पहुंचाना, मतलब वो उस काल में हम उनके उसको अभी समझ रहे हैं। मतलब वो काफी, मतलब हमारे विदेश नीतियों का सर आधार रहा है, और मतलब हमें बहुत फायदा मिलता है इन चीजों से सॉफ्ट पॉलिसी के रूप में सर। ओके ओके। बिहार के 3 ऐतिहासिक स्थलों का आप नाम बताइए। सर, बिहार के 3 ऐतिहासिक स्थल से एक पुनौरा धाम, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था। एक सर बोध गया है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सर पाटलिपुत्र या राजगीर, ये सब भी है ऐतिहासिक स्थल। राजगीर भी सर है। अच्छा। कुछ इतिहासकार के नाम बता सकते हैं आप? इतिहासकार सर मेघनाथ रामचंद्र गुहा है, मेघनाथ सहा सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ओके। डॉपलर इफेक्ट क्या है? सर, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर बोलते हैं जब कोई भी सर ध्वनि जो है वो अगर श्रोता के पास आता है तो उसके प्रभाव, इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, वो ज्यादा तेज सुनाई देता है ध्वनि, और दूर तो जाता है तो वो कम सुनाई देता है सर। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? मेरे पोस्ट प्रेफरेंस सर BS है सर, पहला बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, और बिहार से शिक्षा सेवा। अपने एयरफोर्स में भी रहे हैं, तो बिहार पुलिस सेवा को अपने प्रथम वरीयता क्यों नहीं दी? सर, बिहार पुलिस सेवा अगर मैं ज्वाइन करता तो मुझे केवल पुलिस में कार्य करने का अवसर मिलता। लेकिन अगर मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में दिया हूँ, क्योंकि मेरा आने का उद्देश्य ये है जो समाज के उत्थान में मैं कुछ कर पाऊँ, तो वो अवसर मुझे सर बिहार प्रशासनिक सेवा में रह के उपलब्ध हो पाएगा। और यहाँ पे कई क्षेत्रों में कार्य करने का और जनता से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा, इसीलिए मैंने सर प्रशासनिक सेवा को प्राथमिकता दी है। मेरी दृष्टि से अगर आप पुलिस सेवा ज्वाइन करते हैं तो आपका जो अनुभव है उसका ज्यादा लाभ बिहार सरकार को भी मिलेगा। आपको ऐसा नहीं लगता है? सर, कि मुझे कोई भी सेवा अलॉट होगा तो सर मैं पूरी कोशिश करूंगा जो मैं अपना बेहतर दे पाऊं। और जहां तक रहा सर, तो पुलिस सेवा मैं अच्छा करता, लेकिन प्रशासनिक सेवा मैंने जो यहाँ पे कार्य किया है उसका सर लाभ सर प्रशासनिक सेवा में मिल सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत प्लानिंग, स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग, बहुत सारी चीजें किया है सर, तो वो चीजों का फायदा मतलब इसमें पुलिस में के साथ साथ सर उसमें भी मिलेगा। और अगर मैं एज ए बिहार प्रशासनिक सेवा के रूप में ज्वाइन करता हूँ तो पुलिस सेवा में भी अपना योगदान दे पाऊंगा और दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। योर इंटरव्यू ओवर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। राजीव, आपका ये पहला इंटरव्यू था?
ये सर ये मेरा पहला था सर। इससे पहले बीपीएससी आपने दिया था, मतलब मेंस या इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंचे थे आप? नहीं सर, मैं 69 दिया था, लेकिन छुट्टी नहीं मिल पाई, और तो मैं 69 मेंस नहीं दे पाया था। ओके प्रीलिम्स ओके, में कोई हुआ बात था, नहीं। और 71 सर, 70 या 71 तीनों दिया हूँ, तो तीनों में प्रीलिम्स तो हुआ है सर, और 69 में मेंस नहीं दे पाया था, और अच्छा 70 अच्छा, दिया कोई हूँ। बात नहीं। Yes, ठीक sir. है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है और पर्सनालिटी आपकी अच्छी है। जो पॉजिटिव बातें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि आप आंसर फ्रेम कर ले रहे हैं, फैब्रिकेट कर रहे हैं, और आपके पास एक अच्छा खासा अनुभव है। उसको आप ऑलरेडी जॉब में थे, वो भी भारतीय वायुसेना में थे, तो इसका तो फ़ायदा उठेगा ही, आप उठाना भी चाहेंगे और अच्छे से उठाएँगे भी। कुछ बातें हैं कि जो आप भूल रहे हैं थोड़ा-सा भी, क्योंकि पहला इंटरव्यू था, मे भी हो सकता है कि थोड़ा-सा वो प्रैक्टिस होगा तो आप अच्छा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बाकी जैसे एटिकेट पे ध्यान रखना है, जैसे मैंने पूछा कि आप हायरार्की बताइए, तो उसमें ध्यान ये रखना है कि आप, क्योंकि कोई भी जान रहा है आपका, वो जो पद बता रहे हैं उसका फुल फॉर्म के साथ बताएँगे, जी वो सर। फिर बोलेंगे हाँ, जी है सर। ना? उसको ध्यान रखना है, इससे एटिकेट है। जी सर। तो आप बोलिएगा, अब वो सुनना चाहें, नहीं सुनना चाहें, आपको बताना है। जैसे एलएसी सर, जैसे एलएसी का मान हाँ लें, सर, लीडिंग। लीडिंग एयरक्राफ्ट, यस सर। है ना? कॉर्पोरल, सार्जेंट, उसको फुल फॉर्म के साथ चलना, जी सर। एटिकेट यही है। बाकी कंटेंट बिहार वगैरह और पढ़िए। जी सर। बाकी आपका हॉबी है, मैम बताएगी। जी ऑल सर। द बेस्ट मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। राजीव जी, आपकी कंटेंट बहुत अच्छी तैयार है। आपकी हॉबी से रिलेटेड मैं देखूँ तो कंटेंट अच्छी तैयार है। बस थोड़ा एक बार आप रिवाइज़ कर लेंगे, क्योंकि आपने अष्टांग भी कोशिश अच्छा किया। आप 6 तक अच्छा गए भी, 2 में मिस किए। आपने चक्र प्रणाली में भी कुछ अच्छा गए, थोड़ा मिस कर रहे हैं आप। तो एक बार रिवीजन की जस्ट ज़रूरत है। आप जहाँ लैग करें मैं वो थोड़ा ब्रीफ में बता दूँ। आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आप ये खुद भी महसूस कर पा रहे होंगे कि आपका एक एक्सपीरियंस, वाइड एक्सपीरियंस है। अगर इसको आप थोड़े से पॉइंट वाइज़ क्रिस्प आंसर तैयार कर लेंगे तो वो बेहतर होगा। आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना कि आप बताने में कहीं रास्ते से थोड़े भटक से जा रहे हैं, और वो बहुत लंबा टाइम ले जा रहा है। तो उतनी टाइमिंग आपको मिलेगी नहीं, आपको बहुत चंद मिनटों में बहुत क्रिस्प तरीके से सारी बातें रख देनी है। तो यस इसके लिए आपको इस पे मेहनत करके थोड़ी तैयार करनी पड़ेगी। आपने तैयार नहीं किया है, बस आपके पास है जो भी है वो फ्लो में निकल रहा है, तो फ्लो में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आपके पास जेन्युइनली सबके पास पहला आपको देखते ही यही क्वेश्चन आएगा कि आपके पास इतनी एक्सपीरियंस है, आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? तो इसको थोड़ा क्रिस्प कर लीजिए, और बाकी आप आंसर बहुत अच्छा फैब्रिकेट कर रहे हैं, सर ने बताया। कंटेंट भी अच्छा, आपका हॉबी पे तो अच्छा रेडी है। बस थोड़े रिवीजन की ज़रूरत है, और थोड़ा आंसर को क्रिस्प करने की ज़रूरत है। वो बहुत वाइड होते-होते ऐसा लग रहा है कि आप रास्ते से कहीं और चले जा रहे हैं, ऐसा हो जा रहा है। क्योंकि एक्सपीरियंस है तो वो लाज़मी है जाना, तो इसको थोड़ा इंटरव्यू पर्पज़ से क्रिस्प कर लेना है। यस मैम। अदरवाइज़ बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। राजीव, ड्रेसिंग में थोड़ा सा स्माइल रहे चेहरे पे यस सर। तो और अच्छा लगेगा। उसके बाद जब बैठे तो कोट को ठीक से करके एडजस्ट करके बैठे, यस सर। ठीक है। और बाद में आके आप हैंड मूवमेंट वगैरह को थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे और बेहतर रहेगा। जी सर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन है?